एपिसोड 2। नीलकंठ मंदिर का रहस्य। जिस चाबी की तलाश में तुम निकले हो, वह चाबी सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि कई जिंदगियां खोल देगी। जीप में हुए धमाके के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं था। कालू राम सारस्वत ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी जेब में दादाजी की डायरी थी और हाथ में वह चांदी की अंगूठी। देवेंद्र द्विवेदी ने धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं। हमें तुरंत नीलकंठ मंदिर पहुंचना होगा। हरिराम चौधरी ने चारों तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे कोई दूर से उन पर नजर रख रहा हो। तीनों रात के अंधेरे में जयपुर के बाहर स्थित नीलकंठ मंदिर की ओर निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वे मंदिर पहुंचे। मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई भक्त भी नहीं। सिर्फ घंटियों की हल्की आवाज और ठंडी हवा। कालू राम ने जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे अचानक अपने बचपन की एक धुंधली याद दिखाई दी। एक छोटा बच्चा उसी मंदिर में किसी का हाथ पकड़े खड़ा था, लेकिन वह चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक बुजुर्ग साधु की आवाज गूंजी, आखिरकार तुम लौट आए कालू राम। कालू राम चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। मैं जानता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। उन्होंने अपना नाम बताया। मेरा नाम स्वामी रुद्रानंद है। देवेंद्र द्विवेदी ने तुरंत उनके चरण छुए। हरिराम चौधरी भी उन्हें सम्मान से देखने लगे। कालू राम समझ गया, यह कोई साधारण साधु नहीं है। स्वामी रुद्रानंद ने कहा, दादाजी गोविंद सारस्वत ने तुम्हारे लिए यहाँ एक निशानी छोड़ी थी। उन्होंने मंदिर के बीचों बीच रखे शिवलिंग की ओर इशारा किया, लेकिन उसे पाने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। इतने में मंदिर के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। स्वामी रुद्रानंद का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, वे लोग यहां भी पहुंच गए। कालू राम ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर काले कपड़ों में कुछ लोग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। नीलकंठ मंदिर का रहस्य। मंदिर के मुख्य द्वार पर काले कपड़ों में 5 लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थीं और चेहरों पर काले नकाब। कालू राम ने धीरे से पूछा, क्या ये विक्रम के आदमी हैं? देवेंद्र द्विवेदी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आज इनके पीछे कोई और भी है। स्वामी रुद्रानंद ने तुरंत मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया। फिर उन्होंने शिवलिंग के सामने रखा हुआ एक पुराना दीपक उठाया। दीपक के नीचे एक छोटा सा पीतल का बटन छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे दबाया, पूरा मंदिर हिलने लगा। कालू राम हैरान रह गया। शिवलिंग के पीछे की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। स्वामी रुद्रानंद बोले, जल्दी अंदर चलो, समय बहुत कम है। तीनों उस गुप्त रास्ते में चले गए। दीवार फिर से बंद हो गई। बाहर नकाबपोश लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उधर गुप्त सुरंग में चारों तरफ मशालें जल रही थीं। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। एक चित्र देखकर कालू राम रुक गया। उस चित्र में एक छोटा बच्चा बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जो अभी कालू राम की उंगली में थी। कालू राम ने घबराकर पूछा, ये कैसे हो सकता है?
स्वामी रुद्रानंद मुस्कुराए, क्योंकि यह अंगूठी सिर्फ गहना नहीं है, यह एक पहचान है। इतना सुनते ही कालू राम की अंगूठी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। अचानक सुरंग के आखिरी हिस्से में पत्थर का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर 3 गोल निशान बने थे। स्वामी रुद्रानंद बोले, इसे खोलने के लिए 3 निशान पूरे करने होंगे। देवेंद्र द्विवेदी ने पहला निशान दबाया, हरिराम चौधरी ने दूसरा, अब तीसरा निशान कालू राम के सामने था। जैसे ही उसने अपना हाथ तीसरे निशान पर रखा, पूरी सुरंग तेज रोशनी से भर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन उसी समय पीछे से जोरदार धमाका हुआ। नकाबपोश लोगों ने मंदिर की गुप्त सुरंग का रास्ता खोज लिया था और सबसे आगे विक्रम सिंह राठौड़ मुस्कुराता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम बोला, भागते रहो कालू राम, लेकिन आज डायरी भी मेरी होगी, और वह रहस्य भी जो तुम्हारे दादाजी छिपा कर गए थे। नीलकंठ मंदिर का रहस्य पिछले पार्ट में आपने देखा। विक्रम सिंह राठौड़ अपने आदमियों के साथ गुप्त सुरंग तक पहुंच चुका था। अब आगे विक्रम जोर से हंसा और बोला, कालू राम, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कालू राम ने दादाजी की डायरी और चांदी की अंगूठी मजबूती से पकड़ ली। स्वामी रुद्रानंद बोले, डरना मत, आज सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाएगी। इतना कहते ही पत्थर का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा प्राचीन कक्ष था। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का संदूक रखा था। संदूक पर सारस्वत परिवार का एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था। कालू राम जैसे ही संदूक के पास पहुंचा, उसकी उंगली में पहनी चांदी की अंगूठी तेज रोशनी से चमकने लगी। धीरे धीरे संदूक का ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना नक्शा, एक सुनहरी चाबी और दादाजी गोविंद सारस्वत का वीडियो संदेश रखा था। कालू राम ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर दादाजी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, कालू, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन याद रखना, जिस दुश्मन को तुम खोज रहे हो वह अकेला नहीं है। उसके पीछे एक पूरा गुप्त संगठन है जिसका नाम है काला साया। यह नाम सुनते ही देवेंद्र द्विवेदी और हरिराम चौधरी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी विक्रम ने गोली चला दी। गोली कालू राम के बिल्कुल पास से निकल गई। स्वामी रुद्रानंद ने कालू राम को पीछे धक्का दिया। देवेंद्र द्विवेदी विक्रम से भिड़ गए। पूरे कक्ष में अफरातफरी मच गई। उसी समय संदूक के नीचे एक और गुप्त रास्ता खुल गया। हरिराम चौधरी चिल्लाए, कालू, नक्शा और चाबी लेकर अभी निकल जाओ। अगर तुम बच गए तो तुम्हारे दादाजी का सपना पूरा होगा। कालू राम, नक्शा,
सुनहरी चाबी और डायरी लेकर उस गुप्त रास्ते में कूद गया। पीछे गोली चलने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। कुछ देर बाद वह सुरंग से बाहर निकला। सामने रेत का विशाल मैदान था। एक पुराना पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, जैसलमेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू राम ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब अगला सफर जैसलमेर का होगा। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई दूरबीन से उसकी हर हरकत देख रहा था। उस रहस्यमय आदमी ने फोन उठाया और सिर्फ एक बात कही, कालू राम जाल में फंस चुका है। एपिसोड 2 समाप्त। अगला एपिसोड 3 जैसलमेर का छिपा हुआ किला।